सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैर्संख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए हैं, उन रामेश्वर को मैं नियम से प्रणाम करता हूँ। सावन मास अब अपने अंतिम चरण पर है और हम सुन रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा, जो कि वह भी अंतिम चरण में ही है। आज की हमारी कथा है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय हैं। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हैं। इन ज्योतिर्लिंग को रामलिंगेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जो अपने शिल्प कलाकृतियों के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश और जगन्नाथपुरी के बाद चौथे धाम रामेश्वरम धाम के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तर में स्थित वाराणसी अथवा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की मान्यताओं के अनुरूप दक्षिण में स्थित रामेश्वरम तीर्थ स्थल है। यह चेन्नई से लगभग 400 मील दूर रामनाथपुरम में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार कथा इस प्रकार से है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से है। भगवान विष्णु के रामावतार में जब रावण सीता जी को हर कर लंका में ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे, किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम जी को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधिपूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है और वो सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदा शिव यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना कर बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शंकर जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव का स्तवन किया। फिर अनेक मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव जी के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस पर भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर, वामांग भूता पार्वती और पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम जी भक्तिभाव से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्म परायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया, फिर भांति भांति की स्तुति की।
एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव को लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए यहाँ सदा निवास करें। श्री राम जी के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्तिभाव स्नान कराता है वह जीवन मुक्त है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। रामेश्वर मंदिर 100 फुट लंबा तथा चौड़ाई में 650 फुट चौड़ा है। रामेश्वरम मंदिर में प्रवेश करने के लिए काफी लंबा चौड़ा गलियारा बनाया गया है। यह गलियारा विश्व के किसी मंदिर के गलियारे से सबसे बड़ा है। यह गलियारा लगभग 1212 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिन पर बहुत सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं। रामेश्वर मंदिर के अंदर 24 कुएं स्थित हैं। लोग मानते हैं कि इनका सृजन प्रभु श्री राम ने अपने अमोघ बाणों से किया था। इस स्थान पर 2 शिवलिंग स्थापित हैं, जिनमें एक माता सीता द्वारा रेत बालू से निर्मित है और दूसरा हनुमान जी द्वारा कैलाश से लाया हुआ शिवलिंग है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर कुल 22 कुंड हैं, जिनमें 21 कुंडों का स्नान कराया जाता है, जिनमें अलग अलग जल है, जबकि सभी 22 कुंडों में जल भरा हुआ है। इन्हें 22 तीर्थों के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने अपने अमोघ बाणों से इन कुंडों की स्थापना की थी तो इन कुंडों में अलग अलग तीर्थों के जल लाकर डाला गया था। इसलिए यहाँ आकर सभी लोग इन कुंडों के जल से स्नान को अत्यधिक महत्व देते हैं और यही कारण है कि इसे 22 तीर्थों का स्नान भी कहा जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भगवान राम द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग है। चारों धाम की यात्रा करके श्रद्धालु जन गंगोत्री से जल लाकर रामेश्वरम में चढ़ाते हैं और अपनी यात्रा को पूर्ण करते और भोलेनाथ की कृपा पाते हैं।